हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो जी एक और नए वीडियो के साथ आप सभी का चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह की गर्मा गर्म अदरक वाली चाय के साथ। सुबह के 6 बजे हैं और ये वीडियो जो है बुधवार यानी कि 28 जनवरी का रहने वाला है। पिछले 2-3 दिन से दिल्ली में बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब है और ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि मनाली, शिमला ऊपर मतलब पहाड़ों में बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रहा है, जिसके कारण दिल्ली में ठंड बढ़ गई है। और बहादुरगढ़, पंजाब और 2-4 और ऐसे एरिया हैं जिनमें ओले भी गिरे हैं बारिश के साथ। दिल्ली में सिर्फ बारिश आई थी, तो बहुत ज़्यादा जो है आजकल दिल्ली में ठंडी हवाएं चल रही हैं और ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो सुबह सुबह का टाइम ऐसा होता है कि मैं सुबह सुबह टोपा सिर में ज़रूर लगा लेती हूँ, क्योंकि मुझे माइग्रेन की दिक्कत है। अगर हल्की सी भी हवा लग जाती है ना तो स्ट्रोक आ जाता है माइग्रेन का। और एक बार माइग्रेन का दर्द शुरू हो जाता है ना तो फिर वो जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है। और अपनी चाय पीने के बाद यहाँ मैं आ गई हूँ नाश्ते की तैयारी करने के लिए, क्योंकि फ़िलहाल जो है जो मेरी झाड़ू पोछे वाली हेल्पर थी वो गांव चली गई है, तो मेरे पास अभी कोई भी हेल्पर नहीं है। सो झाड़ू पोछे का काम भी आजकल मुझे अपना खुद ही देखना पड़ रहा है। तो ये रहता है कि सुबह सुबह ना पहले नाश्ते की अपना तैयारी करके रख देती हूँ, फिर मैं अपने बाकी के बाद के काम करती रहती हूँ। तो हस्बैंड भी अगर उठते हैं, क्योंकि उनका ना कोई ऐसा टाइम फिक्स नहीं होता है कि उन्होंने इसी टाइम पे जाना है ना। लकी की क्लासेस का कोई टाइम आजकल फिक्स होता है कि इसी टाइम पे क्लास होनी है। तो मेरा ये रहता है कि जब जैसे ही वो उठेंगे तो मैं फटाफट से बस मेरा रोटियां रोटियां सेकने का काम रह जाएगा। और यहाँ ना मैं मम्मी के साथ फ़ोन पे बात कर रही थी, और मेरी आदत है फ़ोन पे भी मतलब मुंह के साथ साथ हाथों से बात करने की। तो मैं कुछ मम्मी को समझाने की कोशिश कर रही थी, और जब मैं व्लॉग एडिट करने लगी ना तब मैंने देखा तो मुझे हंसी भी आ रही थी कि मतलब मैं इस तरीके से एक्सप्लेन कर रही थी जैसे ना मम्मी को सब दिखाई ही दे रहा था। तो और ये आदत हो जाती है किसी किसी की कि मुंह के साथ साथ हाथ भी चलते हैं। तो मेरे तो बहुत ज़्यादा चलते हैं। आप लोगों के की क्या हैबिट है? किस किस को ये आदत है कि मुंह के साथ साथ हाथ भी बातें करते हैं? तो बताना। और आप लोग जब अपने व्यूज़ और ओपिनियन शेयर करते हैं ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और बड़ा मज़ा आता है कमेंट्स पढ़ के कि कोई मेरे जैसा भी है या कोई मेरे से हट के मेरे से यूनिक भी है, या कुछ एक्सपीरियंस ऐसे होते हैं जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा न्यू होते हैं और बहुत ज़्यादा मतलब मुझे अच्छे लगते हैं कि हाँ यार चलो ये एक्सपीरियंस भी लाइफ में किसी का रहा है। तो यहाँ जो है साग मैंने छौंक दिया है, और साग जब तक पक रहा है तब तक मैं लगा लूँगी झाड़ू। और यहाँ भी जो है ना मैं कान में आज ब्लूटूथ लगा के सुबह से ही कॉल पे थी, क्योंकि पहले खुशी का फ़ोन आया, फिर मम्मी से बात करने लगी, फिर बीच में फिर खुशी का कॉल आ गया, मैंने फिर मम्मी से मैं बात करने लगी, क्योंकि मौसम इतना ज़्यादा ख़राब चल रहा है। और खुशी भी जैसे यहाँ से गई ना तो जहाँ मतलब वो पढ़ रही है वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, वहाँ पे ठंड नहीं है। तो यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड थी, एकदम से क्लाइमेट चेंज हुआ तो वहाँ जाके वो थोड़ी सी बीमार हो गई है और तबीयत अभी उसकी थोड़ी ख़राब चल रही है। वो वहाँ से जैसे आई थी गर्मी से, तो हम लोगों ने यहाँ उसका ना पूरा बंदोबस्त कर रखा था। उसके रूम में रूम हीटर लगा के उसको बिल्कुल बाहर नहीं निकलने दिया, कमरे में ही रहती थी। एक बहुत वार्म एटमॉस्फेयर उसको हमने दे रखा था, क्योंकि उसको भी ये डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि क्लाइमेट चेंज होने से मैं बीमार हो जाऊं। क्योंकि ये होता ही है कि जब आपकी बॉडी एक क्लाइमेट के यूज टू हो जाती है, एक क्लाइमेट में आपकी रह रही है और एकदम से मौसम बिल्कुल ही चेंज हो जाता है कि वहाँ इतनी गर्मी है कि एसी पंखे चल रहे हैं और यहाँ आके बिल्कुल इतनी ठंड है कि कड़कड़ाती हुई बिल्कुल। तो थोड़ा सा डर रहता है। तो मैंने यहाँ पे पूरा बंदोबस्त उसका करके रखा था, लेकिन यहाँ से जब वो वापस गई है तो फ़िलहाल जो है उसकी तबीयत ठीक नहीं है, मेडिकेशन पे है वो। और पिछले 3-4 दिन से जैसे दिल्ली में भी मौसम बहुत ख़राब हो रहा है, तो मम्मी को भी फ़ीवर वगैरह आ रहा है। तो बस मैं आज काम करते करते और दोनों से बातें करने में लगी हुई थी। और बातें करते करते जब आप काम करते हो ना, आपको पता ही नहीं चलता टाइम का कि टाइम मतलब काम आपका कैसे हो गया। फटाफट काम भी हो जाता है, आपकी बातें भी हो जाती है और टाइम भी वेस्ट नहीं होता है। तो मैं ब्लूटूथ लगा लेती हूँ और ब्लूटूथ लगा के मैं अपना काम करती रहती हूँ और बातें करती रहती हूँ। तो यहाँ सबसे पहले जो है मैंने मंदिर के एरिया में अच्छे से साफ़ सफाई कर दी है, और उसके बाद जो है मैं आ गई हूँ अपने किचन में। और मैं जब झाड़ू पोछा करती हूँ या मैं करवाती भी हूँ ना, तो मेरा यही एक पैटर्न रहता है कि पहले मंदिर के सामने से साफ़ सफाई होती है, उसके बाद किचन में से साफ़ सफाई होती है,
उसके बाद जो है बाकी के घर में होती है। फिर जहाँ आपका दिल करता है आप झाड़ू पोछा करो, लेकिन पहले मंदिर करना है, फिर किचन करना है, उसके बाद बाकी घर। यही जो है जो चीज़ है, ये जो पैटर्न है, ये मेरी जो हेल्पर है वो फॉलो करती है और मैं भी इसी तरीके से अपना काम करती हूँ। तो यहाँ जो है पोछा मेरा हो गया है कंप्लीट। मैंने पूरे घर में अच्छे से साफ़ सफाई कर दिया और पूरे घर का अगर हम रिकॉर्ड करें या पूरे घर का कैप्चर करें ना, तो पूरा जो वीडियो है ना वो झाड़ू पोछे में ही निकल जाएगा। इसलिए बाकी का रूटीन और बाकी का शेड्यूल भी आप लोगों के साथ शेयर करना होता है, तो थोड़ी थोड़ी क्लिप्स जो है वो मैं शूट करती हूँ। क्योंकि कई बार कई बहनों के सवाल रहते हैं कि आप बस उतना ही दिखाते हो, इतना ही दिखाते हो, पूरे घर में नहीं लगाते हो। तो जब साफ़ सफाई होती है ना तो पूरे घर में ही होती है, आधा अधूरा नहीं छोड़ा जाता है। सो यहाँ पे जो है ये थोड़े बहुत बर्तन थे और इनको मैं पहले मांज के रख लूँगी, क्योंकि साग मेरा बन गया है, सिर्फ आटा लगाना है। झाड़ू पोछा मेरा हो गया है, किचन मेरी ऑलमोस्ट क्लीन ही है। लेकिन रात को जैसे हस्बैंड थोड़ा लेट आए थे और लकी भी जो है वो लेट तक पढ़ रहा था, तो इन्होंने पापा बेटों ने लेट खाना खाया था और मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। तो मुझे मेडिसिन वगैरह लेनी होती हैं, तो लेके मैं सो गई थी। मुझे ये था कि सुबह उठ के मैं आराम से कर लूँगी। और यहाँ जो है ये मैंने छोटा सा डस्टबिन जो है किचन का रखा हुआ है अलग से। पहले क्या रहता था ना कि सारा ही जितना भी किचन का भी जो वेस्ट निकलता था ना वो हम बड़े डस्टबिन में डाल देते थे। तो कितने भी गार्बेज बैग आप लगा लो या कितना मोटा आप उसमें पॉलीथीन लगा दो, उसमें से ना लीक हुए बिना रहता नहीं था। उसके बाद ये मैं लेके आई थी मिस्टर DIY से, और ये वाला जो डस्टबिन है ना बहुत हैंडी और कॉम्पैक्ट है। बिल्कुल ना ऐसे किचन में कोने में रख दो, पता भी नहीं चलता और सुंदर भी लगता है। ये नहीं है कि डस्टबिन जैसा लगता है, रखा हुआ सुंदर भी लगता है। और इसको डेली ही जब भी मैं बर्तन साफ़ करती हूँ खाली करके और बर्तनों के साथ साथ इसको भी माँज के रख लेती हूँ। तो जो मेरा जो किचन वाला बड़ा डस्टबिन था जिसमें हम पूरे ही घर का कूड़ा डालते हैं, वो बार बार मुझे क्लीन करना पड़ता था। बट अब वो चीज़ नहीं होती है। तो पहले क्या रहता था कि मैं या तो बर्तनों में इकट्ठा कर लेती थी, या तो, लेकिन बर्तनों में जब आप कूड़ा इकट्ठा करते हो ना वो खुला रहता है, तो किचन में स्मेल भी हो जाती है, अच्छा भी नहीं लगता है। तो मैंने अब ये छोटा वाला डस्टबिन ले लिया है। बर्तन करे तब तक मेरा जो मैंने पोछा लगाया था वो भी सूख गया। अब सर्दियों में पंखा तो चलता नहीं है, तो पोछा सूखने में थोड़ा टाइम लगता है। तो मैट वगैरह मैंने बिछा दिए हैं और यहाँ मैं आ गई थी आटा लगाने के लिए, क्योंकि हस्बैंड भी जो है नहा धो लिए थे और ऑफिस के लिए रेडी हो रहे थे। और लकी को मैंने भेजा था दूध लाने के लिए, क्योंकि पहले जब हमारी सोसाइटी में शॉप थी ना तो हम दिन में कभी भी किसी भी टाइम जो है दूध ले लेते थे, तो मिल जाता था। अब दूसरी सोसाइटी की शॉप से हमें लाना पड़ता है, तो अगर मॉर्निंग में ही ले आओ तो ठीक है, नहीं तो दिन में है ना दूध ख़त्म हो जाता है, वो अपने हिसाब से ही मंगाते हैं। यहाँ आज मैं आटे की आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप जो है शेयर करने वाली हूँ, या जो हम गलती करते हैं वो मैं शेयर करने वाली हूँ। हम आटे को गूंद के हमेशा ही ऐसे प्लेन और स्मूथ करके छोड़ देते हैं, वो हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। आटा जब भी आप गूंद के रखते हो इस तरीके से उसमें हमें उंगलियों की छाप छोड़नी चाहिए, चाहे वो आप 2 छोड़ो, 3 छोड़ो, 4 छोड़ो, कितनी भी छोड़ो। रीज़न इसका ये है कि हमारे में हिंदू धर्म में इस तरीके से जो प्लेन आटे की पिंडियाँ होती हैं, ये जब भी किसी की डेथ होती है या जब हम पिंड दान करते हैं, अपने पितरों की कोई पूजा करते हैं, तब उस टाइम पे ये प्लेन पिंडियाँ बनाई जाती हैं। जब हम उसमें ऐसे उंगली डाल देते हैं ना या उंगलियों के निशान छोड़ देते हैं तो ये पिंडियाँ खंडित हो जाती है। सो ये हमें ना बिल्कुल बहुत ध्यान इस चीज़ का रखना चाहिए कि अगर हम परात में आटा गूंद के कई बार हम कटोरियों में निकाल देते हैं, उसमें भी हम बिल्कुल प्लेन उस पर घी लगा के चपोड़ के उसको रख देते हैं प्लेन करके मत रखो, घी लगाओ, लेकिन उसमें उंगलियों की छाप छोड़ दो ताकि वो पिंड जो है वो खंडित हो जाए और वो जो है जो हम खा रहे हैं ना वो पॉजिटिव तरीके से अन्न हमारे शरीर में जाए, या बच्चों को हम दे रहे हैं, फैमिली को दे रहे हैं, तो उनको पॉजिटिव तरीके से वो अन्न लगे, गुणकारी बन के लगे। तो जी ये था मेरा आज का वीडियो। होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।